पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। ललिता जी सर पर हाथ रखकर लगातार रोए जा रही थीं। हे भगवान, किस जन्म का पाप किया था जो ये दिन देखने को मिल रहा है। आज अगर भरी महफिल में बेइज्जत हो गई तो फिर पूरी जिंदगी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगी। घर में कम से कम 15 लोग थे, लेकिन सन्नाटा ऐसा था कि किसी एक के भी होने का एहसास नहीं था। बेटी की शादी सर पर है और अचानक से घर में रखा हुआ 1 लाख रुपया गायब हो गया। आखिर कैसे? ललिता जी तो खुद ही नहीं समझ पा रही थी। उन्हें पूरा होश था कि उन्होंने पैसे उठाकर अलमारी के लॉकर में ही रखे थे, लेकिन ये विश्वास ललिता जी को ही था। घर में किसी और को ललिता जी पर विश्वास ही नहीं था। ललिता जी के पति रमेश जी बार बार दौड़कर ललिता जी के ऊपर ही चिल्ला रहे थे, ललिता, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें पैसे देकर। मुझे तुम्हारे ऊपर पहले ही विश्वास नहीं था। ना जाने क्यों मैंने पैसे तुम्हें दे दिए। इससे अच्छा मैं घर में कहीं फेंक देता तो पैसे पड़े रहते। ना जाने मेरी ही मति मारी गई थी जो सब कुछ जानते हुए भी मैंने तुम्हें पैसे दे दिए रखने को। अरे पापा, माँ को क्या बोल रहे हैं? इससे अच्छा तो पैसे अगर आप नेहा को दे दिए होते तो भी नेहा संभाल के रखती। तभी ललिता जी का बेटा आलोक भी अपनी माँ के ऊपर गुस्सा उतारते हुए बोला, आज ललिता जी पति, बहू, बेटे सबके सामने गुनाहगार बनी हुई थी। वो अपने कमरे में लगातार आंसू बहाए जा रही थी और उनके चारों तरफ से बहू, बेटे, पति सब उन्हें घेर कर खड़े थे। उनके ऊपर चिल्लाए जा रहे थे। जितने मुंह उतनी बातें। जितने भी रिश्तेदार आए हुए थे सबकी बोलती बंद थी, क्योंकि बात भी पूरी 1 लाख रुपए की थी और पैसे घर से ही गायब हो गए। जाहिर सी बात है, बाहर का कोई आकर ले नहीं जाएगा। जितने भी लोग आए थे, रिश्तेदार थे, सब लोग घर के ही थे। इन्हीं में से पैसे कहीं गए हैं। लेकिन अब पूछे भी तो किससे पूछें? कल ही ललिता जी की बेटी नीतू की सगाई है। सगाई में ही रमेश जी को लड़के वालों को पैसे देने थे। अब कहाँ से दे, क्या कहेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे? थोड़े पैसे होते तो कहीं से इंतजाम भी कर लेते, लेकिन 1 लाख कोई मामूली रकम नहीं होती है। बेचारी ललिता जी एक तो काम के चक्कर में बुरी तरह से थकी थीं, ऊपर से अचानक ये आफत उनके सर पर आ गई। पैसे ही गायब हो गए अलमारी से। अब पति, बेटे, बहू सबकी गुनहगार बनी पड़ी हैं, सबकी बातें सुन रही हैं। तभी कमरे में गुस्से में धड़धड़ाती हुई ललिता जी की ननद रेखा जी आईं और आते ही वो भी भाई की तरह ही पूरे रौब से ललिता जी के ऊपर चिल्लाने लगीं। क्या भाभी, पूरी उम्र बीत गई लेकिन अभी भी आपको घर संभालने नहीं आया? जब तक मेरे माँ बाप थे तब तक उन्होंने संभाला और आपके राज्य में ये दिन देखने को मिल रहा है? मेरे माँ बाप की बनी बनाई इज्जत आज आपने कचरे में मिला दी। ये ध्यान दिया है आपने इस घर का? ननद की डांट सुन बेचारी ललिता जी और भी रोने लगी। दीदी, सच में मुझे पूरा विश्वास है मैंने इसी लॉकर में रखे थे पैसे, लेकिन अचानक से पैसे गायब कैसे हो गए? अरे भाभी, ध्यान से सोचो। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी आदत क्या है? भुलक्कड़ हो 1 नंबर की। अभी 1 मिनट की बात तुम भूल जाओगी। क्या पता पैसे कहीं और रख दिए हैं। भूलने की तो आदत है तुम्हारी। याद करो, सोचो, घर की इज्जत का सवाल है। सही कह रही हो रेखा। बहन की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोल पड़े रमेश जी। सच में बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने इसे पैसे देकर। पता होने के बावजूद भी कि इतनी बड़ी भुलक्कड़ है, भूलने की आदत है इसे, फिर भी मुझसे ये गलती हो गई। अरे भैया, रहने दो। तुम्हें अपनी पत्नी के सिवा कोई दिखाई नहीं दिया था? अरे मुझे ही पकड़ा दिए होते, कम से कम मैं ही संभाल के रखती। लेकिन अब तो मैं इस घर की कुछ रह ही नहीं गई हूँ। तुम लोगों की नज़रों में बस रिश्तेदार बन के रह गई। हर चीज़ मुझसे छुपा के करते हो। अरे बस करो रेखा, अब तुम मत शुरू हो जाओ, चिढ़ते हुए बोले रमेश जी। सब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे और इस आरोपों के बीच में पागल साबित होती गई ललिता जी। तभी रेखा जी ने रमेश जी से कहा, भैया, आलोक, फिलहाल तो आप दोनों इस बात को छोड़ो। पैसे कहाँ गए ये सोचने की बजाय अब ये सोचो कि कल की इज्जत कैसे बचानी है। पैसे का जल्द से जल्द कहीं से इंतजाम करना पड़ेगा। जो पैसे गए हैं वो इतनी जल्दी मिलने वाले तो है नहीं। कहाँ से मिलेंगे, किससे पूछेंगे?
रेखा जी की बात सुन रमेश जी भी सोच में पड़ गए। शायद तुम सही कह रही हो रेखा, लेकिन इतनी छोटी रकम भी नहीं है कि उसे भूला जा सके। पता तो करना पड़ेगा ना कि आखिर पैसे गए तो गए कहाँ। अरे भैया, कहीं नहीं गया होगा, मैं बता रही हूं ना। वो पैसे जरूर भाभी कहीं रखकर भूल गई होंगी। जब उन्हें अपने याद हो जाएगा तो पैसे खुद मिल जाएंगे, गारंटी से बता रही मैं। अभी तो मिलने से रहा, तो इसलिए कल के लिए दूसरे पैसे का इंतजाम कर लीजिए, यही आपके लिए अच्छा होगा। रमेश जी को भी शायद कहीं ना कहीं रेखा जी की बात सही लगी, क्योंकि ललिता जी को अक्सर भूलने की आदत थी। इसलिए सबको लगा शायद सच में ललिता पैसे कहीं रखकर भूल गई है। जब याद आएगा तो खुद पैसे मिल जाएंगे। अब रमेश जी और आलोक मिलकर फिर से कहीं से पैसों का इंतजाम करने लग गए। सब लोग तो सारा बिल ललिता जी के ऊपर फाड़कर चल दिए कल की तैयारी करने में, लेकिन ललिता जी बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं थी कि वो पैसे रखकर कहीं भूल गई हैं। उन्हें पूरा यकीन था कि उन्होंने पैसे लॉकर में ही रखे थे, लेकिन अपने गुस्से और महानता के आगे किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। बस एक ललिता जी की बेटी नीतू ही थी जिसकी शादी थी। उसे अपनी माँ पर विश्वास था। वो जानती थी कि माँ का स्वभाव थोड़ा भूलने वाला है, लेकिन अगर माँ बार बार बोल रही है कि पैसे लॉकर में ही रखे थे तो जरूर लॉकर में रखे होंगे। नीतू को अपनी माँ के ऊपर पूरा विश्वास था, इसलिए वो शांत रहकर एक एक पर नज़र रखने लगी। सारे रिश्तेदार तो नॉर्मल दिखाई दे रहे थे, सबके चेहरे पर पैसे खोने की चिंता भी दिखाई दे रही थी, सिवाय एक रेखा जी के, जो बार बार दूसरे पैसे का इंतजाम करने के लिए कह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और उससे भी बड़ी बात, नीलू को तब और भी शक हो गया जब वो बार बार कल सगाई के बाद ही तुरंत घर जाने की बातें कर रही थी, क्योंकि वो तो अभी पूरा 10 दिन रुकने के लिए आई थी, लेकिन अचानक ही घर जाने की जिद पकड़ ली, जो कहीं ना कहीं नीतू के दिमाग में खटकने लगा। अब नीतू ने बिना किसी को भनक लगे रेखा जी के ऊपर नज़र रखना शुरू कर दिया। रेखा जी अपना बैग सबके बैग के नीचे एकदम संभाल के रखती थी। हर 2 मिनट में भाग भाग कर कमरे में जाती जहां उनका बैग रखा हुआ था। ऊपर से रेखा जी के बैग में ताला भी लगा रहता था, जिसे खोलकर देखना मुश्किल था। नीतू को अब कहीं ना कहीं पूरा यकीन हो गया था कि हो ना हो पैसे जरूर बुआ के पास हैं। अगले दिन सगाई के बाद जब थोड़ी भीड़ कम हुई, लड़के वाले चले गए, उनके जाते ही तुरंत रेखा जी ने रमेश जी से कहा, भैया मैं चलती हूँ, मैं शादी के दिन फिर आ जाऊंगी। और हाँ, अब याद रखना, अपनी पत्नी को मालिकाना हक देने से पहले 100 बार सोच लेना। एक बार फिर से ताना मारते हुए रेखा जी कमरे में अपना बैग लेने चली गई। इधर नीतू को लगा कि अगर रेखा बुआ चली गई तो फिर पैसे मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्या करें, कैसे करें, किसी को बता भी नहीं सकती। अभी उसे खुद ही पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ था। अगर वो अभी किसी को कुछ बता दे कि उसे बुआ के ऊपर शक है और मान लो पैसे ना निकले, तो बुआ उसकी इज्जत की तो धज्जियां ही उड़ा देंगी। इसलिए कुछ सोचते हुए नीतू तुरंत भागते हुए अपनी माँ की अलमारी से एक साड़ी निकाल रेखा जी के पास लेकर गई और रेखा जी को देते हुए बोली, बुआ ये माँ ने आपके लिए साड़ी दी है। साड़ी देख रेखा जी हैरान हो गई। हैं, साड़ी दी है? लेकिन क्यों? अभी तो मैं शादी में आऊँगी ही ना। हाँ तो कोई बात नहीं बुआ, शादी में आइएगा तो फिर साड़ी मिलेगी आपको। चलो लाओ दो, कुछ तो अकल आई तुम्हारी माँ को। कहते हुए रेखा जी ने साड़ी ले ली और धीरे से ताला खोलकर ऊपर ही ऊपर साड़ी को बैग के अंदर ठूसने लगी। रेखा जी को ऐसे धीरे धीरे साड़ी बैग में डालता हुआ देख अब नीतू को पूरा यकीन हो गया कि बुआ उसके सामने बैग खोलना नहीं चाहती हैं। इसलिए उसने तुरंत ही बुआ का बैग अपने आगे खींचते हुए बोली, क्या कर रही हो बुआ, नई साड़ी है, खराब हो जाएगी। कहते हुए नीतू साड़ी रखने के बहाने बैग के अंदर हाथ डाली तो उसे कुछ महसूस हुआ। तुरंत ही कपड़े का गट्ठर बाहर निकाला तो कपड़ों में कुछ लपेटा हुआ सा दिखा। जैसे ही वो कपड़ा हटाती है, वहाँ पैसों की गड्डी थी। गड्डी देख नीतू की आंखें फटी की फटी रह गई और रेखा जी का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया था। नीतू ने कहा, बुआ ये क्या, पैसे तो आपके बैग में है और आपने किसी को बताया क्यों नहीं?
अब रेखा जी की बोलती बंद। वो क्या बोले, उन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। फिर अचानक से ही उन्होंने अपना दिमाग तेज चलाया और तुरंत ही नीतू के हाथ से पैसे छीनते हुए बोली, अरे हाँ नीतू, पैसे तो यहाँ हैं। लगता है जरूर भाभी ने मेरे बैग में रख दिया होगा पैसे और भूल गई होंगी। बताओ भला, अच्छा हुआ जो तुमने टाइम पर पैसे देख लिए। बुआ को अचानक पलटता देख नीतू मुस्कुरा पड़ी। वाह बुआ वाह, मान गई आपको, क्या दिमाग पाया आपने। बुआ कम से कम अब तो सच बोल दो। मुझे आपके ऊपर पूरा यकीन था कि हो ना हो पैसे आपके ही पास हैं, क्योंकि आप जब से आई हो मैं आपकी हरकतें देख रही हूँ। आपका स्वभाव ही कुछ बदला बदला सा है। माँ जब जब आपको मेरा कोई भी सामान दिखाई उस समय मैं आपका चेहरा ही देखती थी। कैसे कैसे मुंह बनाती थी आप मेरे सामान को देखकर। बताओ बुआ, क्यों किया तुमने ऐसा, बताओ, नहीं तो मैं अभी जाकर सबके सामने, पूरे रिश्तेदारों के सामने तुम्हारी पोल खोलकर रख दूंगी। फिर तुम्हारी इज्जत की जो धज्जियां उड़ेगी वो आप सपने में भी नहीं सोच सकती। आप इस घर की बेटी हो, मैं भी इस घर की बेटी हूँ, इसलिए मायके की इज्जत समझ सकती हूँ। मैं चाहती तो आपकी इस घटिया हरकत के बारे में सबके सामने बता सकती थी, लेकिन अगर एक बार इज्जत चली गई ना तो फिर दोबारा वापस नहीं आएगी। क्यों किया बुआ। अब डर गई रेखा जी, क्या बोलें, उन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। रेखा जी को ना कुछ बोलता हुआ देख नीतू चुपचाप कमरे से बाहर आकर बिना किसी को कुछ बताए रमेश जी, आलोक और ललिता जी को लेकर कमरे में गई और दरवाजा बंद करके रेखा जी की सारी करतूत सबके सामने रख दी। रेखा जी की हरकत देख रमेश जी, ललिता जी, आलोक सब हैरान थे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इन सब के पीछे रेखा जी का हाथ है। रमेश जी तो गुस्से में पागल हो गए थे। रेखा, क्यों किया तुमने ऐसा। तुमने एक बार भी अपने भाई की इज्जत के बारे में नहीं सोचा। अगर तुम्हें पैसे चाहिए ही तो मुझसे मांग ले होती, चोरी करने की क्या जरूरत थी। इतना सुनते ही रेखा जी चिढ़ गई। क्यों मांगू भैया, क्यों मांगू। इन पैसों पर, इस घर पर, इस प्रॉपर्टी पर मेरा भी तो हक है। मेरे माँ बाप की प्रॉपर्टी है, मैं भी बराबर की हिस्सेदार हूँ। मेरे माँ बाप नहीं थे तो आपने मेरी शादी जैसे तैसे कर दी, कुछ भी नहीं दिया मुझे। और बेटी की शादी में देखो, पैसे पानी की तरह बहा रहे हो। रेखा जी की बात सुन रमेश जी हैरान थे। रेखा, तुम कैसी बातें कर रही हो, और कौन सी कमी रखी मैंने तुम्हारी शादी में। आज से 40 साल पहले की तुलना तुम आज से कर रही हो। रेखा, उस समय भी मैंने अपनी औकात से बढ़ के तुम्हारी शादी की थी। आज भी अपनी औकात से बढ़कर अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ। तुम्हारी शादी में मुझसे जितना हो पाया मैंने किया। मैंने तुम्हें कभी बहन माना ही नहीं था। मैं तो तुम्हें अपनी बड़ी बेटी की तरह मानता था। माँ बाप के ना होने के बावजूद मैंने तुम्हारी शादी में कोई कमी नहीं रखी। तुम अपनी शादी की तुलना अपनी बेटी समान नीतू से कर रही हो। 40 साल पहले की तुलना तुम आज से कर रही हो। रेखा, मुझे शर्म आती है तुम्हारी सोच पर। मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम्हें कभी बेटी का दर्जा दिया था। तुम्हारे मन में मेरे लिए इतना पाप भरा था, ये मुझे पता ही नहीं था। और तो तुम अपनी जलन के चलते तुमने आज ललिता को भी पूरे परिवार के सामने पागल घोषित कर दिया। सब कुछ जानते हुए भी तुमने उसे दोषी ठहरा दिया। ललिता जी को तो रेखा जी के ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था। आंखों में आंसू लिए वो लगातार अपनी ननद को ही देखे जा रही थी। पति की बात सुन ललिता जी रेखा जी को कुछ ना कहते हुए रमेश जी पर ही चीख पड़ी। उनकी क्या गलती है जी। सारी गलती तो आपकी है, मेरे बेटे की है, मेरी बहू की है। मेरे लाख रोने पर, चिल्लाने पर, चीखने पर भी किसी ने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया। तुम तो मेरे अपने थे ना, मेरे पति, मेरा बेटा। जब तुम दोनों ने ही मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया तो फिर भला मैं ननद से क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ। वो है तो ननद ही ना, उनके लिए तो मैं अपनी जान भी निकाल कर रख दूंगी तो कम ही रहेगा। और दीदी, आप इस बुढ़ापे में इतनी घटिया सोच, ऐसी घटिया हरकत की है आपने। अपने भाई की इज्जत उछालने में
आपको जरा भी शर्म नहीं आई? आज तक मैंने आपको कभी कुछ नहीं कहा था। आज भी कहकर मैं अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि अब आप चुपचाप से चले जाइए और दोबारा से भूल कर भी मायके मत आइएगा, क्योंकि अब आपको मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिसे मेरे घर की इज्जत की परवाह नहीं है, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मानती हूँ मैं भुलक्कड़ हूँ, कभी कभी चीज़ रख कर भूल जाती हूँ, लेकिन इतनी भी बड़ी भुलक्कड़ नहीं हूँ, इतनी पागल नहीं हूँ कि इतनी बड़ी रकम रख कर भूल जाऊँ और मुझे पता नहीं चलेगा। आपने अच्छा फ़ायदा उठाया मेरे भूलने का। अगर मैं चाहूँ तो अभी सबके सामने जाकर आपकी पोल खोल दूँ। दीदी, सोच कर देखो, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे सारे मेहमानों में, पूरे रिश्तेदारों में, जान पहचान वालों में, पूरे गांव में आपकी करतूत पता चलने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। लेकिन इससे भी इज्जत हमारे घर की जाएगी। आप तो यहाँ से चली जाएंगी। 4 लोग पीठ पीछे ये पूछने आएंगे तो बेहतर होगा कि आप चुपचाप से यहाँ से चली जाइए, और कोई ज़रूरत नहीं है मेरी बेटी की शादी में आने की। मैं भूल जाऊंगी कि मेरी कोई ननद भी है। मुझे पैसे मिल गए, और उससे भी बड़ी बात, आपकी असलियत का पता चल गया। अब हमें कुछ और नहीं चाहिए, जाइए आप यहाँ से। कहते हुए ललिता जी अपनी बेटी का हाथ पकड़ वहाँ से चली गई। रमेश जी और आलोक भी रेखा को घूरते हुए वहाँ से चले गए। अब रेखा जी पूरी तरह से बेइज्जत हो चुकी थी। कुछ पैसों के लालच में आकर उन्होंने कितनी बड़ी इज्जत खो दी, इसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। ऊपर से उनका मायका भी अब हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था। बस इन सब के बीच में नीतू ने एक समझदारी वाली बात ये की कि घर की बात घर में ही रह गई, नहीं तो रेखा जी किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहती।